today I am going to teach you economics. So yesterday we have discussed about the indifference curve, why it slopes downward, and today we will discuss about the properties of indifference curve. So let's see what is the properties of indifference curve. Let's do it then. Okay, so here it is properties of indifference curve. First properties is indifference curve always slopes downward from left to right. जो indifference curve होता है, as you can see in this diagram, वो क्या कर रहा है, वो slope कर रहा है downward from left to right. आप देख रहे हो ना, y से वो नीचे x की तरफ क्या कर रहा है, downward slope कर रहा है. तो an indifference curve is identified as a curve that gives an equal level of satisfaction to a consumer at every possible combination. इस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे IC कर्व उन पर क्या करता है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है. It is possible when a consumer is willing to sacrifice some amount of a good to gain an additional unit of another good. ये तभी पॉसिबल होगा अगर एक कंज्यूमर अपनी गुड x की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी गुड y की क्वांटिटी को गिव अप करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी वो गुड x की क्वांटिटी को बढ़ा सकता है. इफ़ अ कंज्यूमर इज हैविंग मोर ऑफ अ गुड विदाउट एनी फॉल इन अनदर गुड, अगर एक कंज्यूमर ये सोचता है कि वो x की क्वांटिटी को बढ़ा देगा बट वो y की क्वांटिटी को कम नहीं कर रहा है, वो x की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, तो उससे जो कंज्यूमर क्या होगा, उससे वो एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अचीव कर लेगा, ना कि इक्वल. हम बात कर रहे हैं ना कि कंज्यूमर क्या करेगा, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अज्यूम करेगा, ना कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अगर हम क्या करते हैं, सी मैं अभी आपको शो करती हूँ. सो व्हाट बेसिकली ही इज सेइंग कि हमारे पास गुड एक्स की पहले इतनी क्वांटिटी थी और गुड वाई की इतनी क्वांटिटी थी. तो ही इज सेइंग कि हमने गुड एक्स की क्वांटिटी अपनी बढ़ा दी. हम गुड एक्स की क्वांटिटी यहाँ पर हमने बढ़ा दी इतनी, बट हमारी जो गुड वाई की क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है, इतनी की इतनी है, एज इट इज़ है. हमने अपनी गुड वाई की क्वांटिटी नहीं बढ़ाई. तो उससे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक दूसरा IC कर्व आ जाएगा. फर्स्ट IC कर्व ये था, अब हमारे पास हमने गुड एक्स की क्वांटिटी को यहाँ से इधर बढ़ा दिया, तो हमारे पास IC कर्व था वो क्या हुआ, यहाँ से होकर यहाँ शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया ना, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमने गुड एक्स की क्वांटिटी को आगे बढ़ा दिया. बट हमारी गुड वाई की क्वांटिटी सेम थी, तो हमारे पास दो IC कर्व आ जाएंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, IC1 हो जाएगा, जो कि हायर लेवल ऑफ IC कर्व दिखा रहा है. बट हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें जो IC कर्व होता है वो हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है. अब इक्वल तो तभी कराएगा ना जब हम एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं. गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमें गुड वाई की क्वांटिटी को गिव अप करना पड़ेगा. बट अगर हम इसको गुड एक्स की क्वांटिटी तो हमने बढ़ा दी बट गुड वाई की नहीं बढ़ा रही, तो हमारे पास दूसरा IC आ जाएगा जो कि हमारी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव कर देगा. क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ा के दूसरे की क्वांटिटी को क्या करना होता है, कम करना होता है, गिव अप करना होता है. तभी हमारे पास क्या होता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है एट एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा सिर्फ एक ही IC पर हो सकता है. ओके, आई होप अब आपको ये जो डिफरेंस था, आपका जो ये कन्फ्यूजन था, ये क्लियर हो गया होगा. Now second point is indifference curves are always convex to the point of origin. The shape of an indifference curve is based on the diminishing marginal rate of substitution. It means that to gain a single extra unit of a good, a consumer is willing to sacrifice more of another good. As in the case of Nisha, example, about to gain one more unit of chocolate, she is willing to sacrifice more units of ice cream. This diminishing marginal rate of substitution gives a convex shape to our indifference curve. हम क्या बात कर रहे हैं कि जो IC कर्व्स होते हैं वो convex to origin होते हैं. As you can see in this diagram, जो हमारा IC कर्व है वो क्या है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, वो कॉनकेव नहीं है. कॉनकेव अगर वो होता तो वो किस तरह से होता, वो अंदर की तरफ होता. लेट मी शो यू हाउ. लेट मी शो यू कॉनकेव शेप कैसे होती है, वो इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से अंदर की तरफ होती है कॉनकेव शेप. बट कॉन्वेक्स क्या होती है, ओरिजिन से वो इस तरह होती है, वो शेप क्या होती है, बाहर की साइड होती है. तो इसी वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है. क्यों होता है, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स की लेने के लिए ना, हमें दूसरी जो गुड वाई है उसकी यूनिट्स को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है. इसी वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है. और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ डिमिनिशिंग सब्सटीट्यूशन. जो हमारा एक गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, गुड्स की एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए हमें जो दूसरी गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको गिव अप करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. तो इसीलिए जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है वो क्या होता है, डिमिनिश होता है, वो नेगेटिव होता है, वो डिक्लाइनिंग रेट में होता है, क्योंकि हमें एक गुड को कंज्यूम करने के लिए दूसरी गुड को क्या करना पड़ रहा है, गिव अप करना पड़ रहा है. नाउ दिस इज द टेबल ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व. एज यू कैन सी
ही इज इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, वो 1 से 2 पर आ गया ना, तो गुड एक्स की क्वांटिटी वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पर देखो गुड वाई की क्वांटिटी क्या थी, जब वो गुड एक्स की 1 क्वांटिटी ले रहा था तो उस टाइम पर वो उसकी गुड वाई की कितनी क्वांटिटी वो परचेज कर रहा था, 10। उसके बाद उसने क्या किया, जब गुड एक्स की क्वांटिटी उसने बढ़ा दी, गुड एक्स की वो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करने लगा, 1 से 2 पर आ गया, तो उसने गुड वाई की कितनी क्वांटिटी थी जो सेक्रीफाइस की, जो गिव अप की, 10 से 8 पर आ गया। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3, 2 रेशो है ना, 2:1, 2:1 हो गया ना, क्योंकि गुड एक्स की तो वो कितनी क्वांटिटी बढ़ाई उसने, 1 बढ़ाई, और गुड वाई की उसने कितनी क्वांटिटी जो थी उसे सेक्रीफाइस करनी पड़ी, 2 करनी पड़ी, 10 से वो 8 पर आ गया, तो इसका मतलब उसको कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ी, 2 सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो ये रेशो हमारा कितना बना, 2:1 बना। अब नेक्स्ट देखो, गुड एक्स की उसने फिर से कितनी क्वांटिटी बढ़ाई, 2 से 3 पर आ गया, मतलब 1 क्वांटिटी बढ़ाई, और गुड वाई की उसने कितनी क्वांटिटी जो थी उसको गिव अप करनी पड़ी, सेक्रीफाइस करनी पड़ी, 8 से वो कितने पर आया, 7 पर आ गया, इसका मतलब उसको कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ी, 1 क्वांटिटी करनी पड़ी। तो ये क्या हो गई रेशो, 1:1 हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वो 3 से 4 पर आ गया, तो उसने गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी बढ़ाई, 1 बढ़ाई, और उसके बाद वो गुड वाई की कितनी क्वांटिटी उसने सेक्रीफाइस की, 7 से वो 6 पर आ गया, तो फिर से उसने कितनी की, 1 क्वांटिटी, तो ये क्या हो गया, 1:1 रेशो हो गया। इसी तरह से वो गुड वाई की 4 से 5 पर आ गया, 3 से 4 पर आ गया, फिर से 1 क्वांटिटी बढ़ाई, और इसी तरह से वो 5 से 4 पर आ गया फिर से, तो 1:1। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे as it can be seen in the above image, to attain an additional unit of x, good x, to move from 1 unit to 2 units, the consumer has to sacrifice some units of good y, example 3 units, from 10 units to 7। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि उसने क्या किया, वो 10 से 8 पर आ गया, 2 क्वांटिटी गिव अप की, उसके बाद 8 से 7 पर आ गया, उसने 1 क्वांटिटी गिव अप की। तो इसी तरह से वो जैसे जैसे अपनी गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाता जा रहा है, वो क्या करता जा रहा है, गुड वाई की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करता जा रहा है। बट आप ये देख रहे हो कि ये जो रेशो है जो सेक्रीफाइस करने की, वो क्या हो रही है, डिमिनिशिंग रेट में चल रही है, डिक्लाइनिंग रेट में चल रही है। पहले उसने 2 क्वांटिटीज गिव अप की, उसके बाद उसने 1 क्वांटिटी गिव अप की, उसके बाद 1, और इसी तरह करते करते वो 0 पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारी क्वांटिटी वो गिव अप करता है दूसरी गुड की, वो डिमिनिशिंग रेट से करता है, वो कम होती चली जाती है, क्योंकि गुड एक्स की वो जितनी भी क्वांटिटी बढ़ा रहा है उससे एक इंसान कितना ही कंज्यूम कर लेगा, एक गुड्स को ईट करते करते, कंज्यूम करते करते वो फेडअप हो जाता है ना, बोर हो जाता है, जैसे मैंने अपनी कल की वीडियो में भी आपको बताया था। तो यही रीज़न होता है कि जो अपनी गुड वाई की क्वांटिटी है वो उसको डिमिनिशिंग रेट से क्या होता है, फिर उसको सेक्रीफाइस करता हुआ चला जाता है, कम करता हुआ चला जाता है। Now come to the third point. Higher indifference curves represent a higher level of satisfaction. A higher indifference curve represents a higher level of satisfaction, or we can say that an indifference curve to the right of another gives more satisfaction. This property of the indifference curve is based on the assumption of monotonic preference. Monotonic preference क्या होती है, इसका मतलब यही होता है कि जो एक कंज्यूमर है वो क्या प्रेफर करता है, हमेशा एक हायर इंडिफरेंस कर्व को प्रेफर करता है। हायर इंडिफरेंस कर्व कौन सा होगा, जो दूसरे इंडिफरेंस कर्व के अबव होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसको क्या करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो एक कंज्यूमर होता है वो प्रेफर करता है कि वो कितनी ज़्यादा गुड्स ले, और वो उसको ज़्यादा गुड्स कब मिलेगी, जब वो एक हायर लेवल पर होगा, एक हायर इंडिफरेंस कर्व पर होगा, क्योंकि एक हायर इंडिफरेंस कर्व उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सी after comparing points A and B, we have 2 points ना, IC1 and IC2, we have 2 indifference curve, IC1 and IC2। तो IC1 जो indifference curve है उस पर कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले रहा है, वो IC1 पर देखो, उसका जो पॉइंट है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है A पर है, और वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले रहा है, गुड एक्स के तो वो OC कॉम्बिनेशन ले रहा है, और गुड वाई के कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहा है, OE, ठीक है। उसके बाद देखो जो IC2 है, IC2 पर देखो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले रहा है, IC2 पर वो ले रहा है OD एंड OF। तो कौन सा इंडिफरेंस कर्व है जो हायर है, कौन सा इंडिफरेंस कर्व उसको ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा, IC2, क्योंकि वो हायर लेवल पर है, उसको 2 कॉम्बिनेशन हायर लेवल, गुड एक्स को देखो वो गुड एक्स के OC से ज़्यादा OD कॉम्बिनेशन, गुड एक्स के ज़्यादा कॉम्बिनेशन वो IC2 पर ले रहा है ना, और गुड वाई के देखो कौन सा कॉम्बिनेशन है, OE से OF। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है।
Now come to the next point. Two indifference curves cannot intersect each other. तो एन इंडिफरेंस कर्व कौन से कॉम्बिनेशन बताता है? टू गुड्स के जो उनको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एवरी पॉइंट होता है ना एक इंडिफरेंस कर्व पर, वो क्या होता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है कंज्यूमर को, ठीक है। जैसे ये वाला इंडिफरेंस कर्व है, ये क्या हो रहा है? अगर वो यहाँ पर ले रहा है तो भी उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इस पॉइंट पर भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इस पॉइंट पर भी उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। बट अगर टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इफ टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट with each other, it would mean that one point of each other curves gives the same level of satisfaction, which contradicts the meaning of an indifference wave. Therefore two indifference curves never intersect each other. ये क्या कहना चाह रहा है? बेसिकली आप नीचे देखो डायग्राम में क्या दिखा रहा है कि कोई जो दो इंडिफरेंस कर्व है वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब इस पॉइंट पर दोनों इंडिफरेंस कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, देख रहे हो ना, IC1 एंड IC2 ने इस पॉइंट C पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक कॉमन जो था वो इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम हो गया ना, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा दिया अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट हम क्या बात करते हैं? आईसी कभी भी ऐसा नहीं होता। आईसी हमेशा डिफरेंट लेवल ऑफ पॉइंट पर हमें क्या करता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है। और वो डिफरेंट लेवल ऑफ जो अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा दोनों आईसीज का, तो हमारे पास इसका मतलब क्या? एक कॉमन इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। बट आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम गुड एक्स को क्या करते हैं? बढ़ाने के लिए हम गुड वाई को क्या करते हैं? गिव अप करते हैं। गुड वाई को गिव अप करते हैं ना। गुड वाई की पहले 10 क्वांटिटी ली, फिर हमने 8 कर दी गुड एक्स की 1 बढ़ाने के लिए। अब ठीक है, अब देखो गुड एक्स की पहले हमने ये क्वांटिटी से हम ये ले रहे थे, बट हमने गुड एक्स की बढ़ानी थी तो हमने एक क्वांटिटी गुड एक्स की बढ़ा दी, बट उसके बदले में हमें क्या करना पड़ा? गुड वाई की क्वांटिटी को यहाँ से यहाँ पे कम करना पड़ा। तो इसी वजह से जो हमारा आईसी कर्व है वो ऐसे बनेगा ना, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो दोनों जो ये पॉइंट है हमें ये क्या होता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि हमें एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी गुड्स की क्वांटिटी को हमें कम करना पड़ रहा है। बट अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, जैसे इधर पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों गुड्स क्या हुआ? हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, तो हमारे पास और कोई भी गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं है जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसी वजह से ये क्या कहता है कि आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसके बाद हमारे पास एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, जो कि आईसी कभी भी प्रोवाइड नहीं कराता। आईसी हमें क्या बताता है कि हमारे पास दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बताता है जो कि हमें अलग अलग लेवल पर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अगर एक गुड्स के कॉम्बिनेशन को हमें बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स के कॉम्बिनेशन को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एन इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेज आइदर एक्सिस ऑफ द आईसी कर्व। इसका मतलब क्या है? जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है, ना ही वाई एक्सिस को टच करता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगर जैसे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ही इज टचिंग एक्स एक्सिस। लेट मी शो यू। Here he is touching x axis and he is touching y axis. इसका मतलब क्या है? If a IC curve is touching x axis, C, इसका मतलब क्या है कि वो गुड x को सिर्फ ले रहा है। वो किसको ले रहा है? सिर्फ गुड x को ले रहा है। वो गुड y की कोई भी क्वांटिटी कंज्यूम नहीं कर रहा है, क्योंकि ही इज़ नॉट टचिंग गुड y एक्सिस। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि इंडिफरेंस कर्व सिर्फ एक ही गुड को कंज्यूम कर रहा हो। हम इंडिफरेंस कर्व में हमेशा क्या बात करते हैं? हम हमेशा यही बात करते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व का है वो हमें क्या बताता है? टू गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है। तो इसीलिए अगर द इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द कंज्यूमर कंसीडर डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड वांट्स बोथ गुड्स, वो दोनों गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है। इफ इंडिफरेंस कर्व टचेज आइदर ऑफ द एक्सिस, इट वुड मीन दैट अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द होल ऑफ वन गुड ओनली विच इज नॉट पॉसिबल एंड कॉन्ट्राडिक्ट्स द अजम्पशन। मैंने बताया ना कि अगर वो, इसका मतलब किसी भी, अगर वो x को टच कर लेगा या फिर वो इधर से y को टच कर लेगा, तो इसका मतलब क्या है? वो सिर्फ एक ही गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, जो कि आईसी कर्व में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईसी कर्व हमेशा क्या बताता है? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है, क्योंकि एक गुड्स के कॉम्बिनेशन को लेने के लिए उसे दूसरे गुड्स के कॉम्बिनेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है। और इसी वजह से आईसी कर्व कभी भी ना एक्स एक्सिस को टच करता, ना वाई एक्सिस को टच करता, क्योंकि वो कभी भी नहीं बताता कि हम सिर्फ एक ही गुड का कंजम्पशन कर रहा है। वो हमेशा दो गुड्स के कंजम्पशन की बात करता है। तो आई होप अब आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इफ़ यू डू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और आपके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच।